हेलो एवरीवन, वेलकम टू टक्स एंड नॉट्स चैनल। आज मैं आपको लटकन बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल वेस्ट कपड़े से। ये हमारा वेस्ट फैब्रिक है, किसी ड्रेस में से निकला होगा ये, और इसका कुछ भी नहीं बन सकता, तो इसे मैं रीयूज़ करूँगी लटकन बनाने में। इसके लिए मैंने ये 2 पेपर पेस्टिंग ली हैं डिफरेंट साइज़ेस की। स्क्वायर पीसेज हैं ये, 2-2 इंच के छोटे पीस हैं, और ये बड़ा वाला पीस है 3 इंचेस लॉन्ग और 3 इंचेस वाइड स्क्वायर पीस। तो बड़े पीस के हमें 4 टुकड़े चाहिए और छोटे पीस के भी हमें 4 टुकड़े चाहिए। टोटल हमारे 8 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस फैब्रिक में से मैं 4 पीसेस बड़े निकाल लूँगी, 4 बड़े पीसेस और 4 छोटे पीसेस। तो ये बड़े पीसेस मैं कट कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप बराबर से कट करिए, एक रफ़ कट कर लीजिए। बाद में जब हम इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद हम लेवल में इसे ट्रिम कर देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। तो ये चारों पीसेस कट हो गए हैं। अब हमें करना ये है कि हमें इसको ऐसे रखना है, दोनों की सीधी साइड जॉइन करनी है और स्टिच कर देनी है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। और ये है छोटे वाले पीसेस, इसका भी हमें 4 पीसेस करने हैं, तो इसके भी मैं 4 पीसेस कर लूँगी। टोटल हमें 8 पीसेस चाहिए, 4 बड़े और 4 छोटे। तो इसी साइज़ के छोटे 4 पीसेस ये कट कर लेती हूँ मैं। ये पीसेस हमारे कट के रेडी हो गए हैं। टोटल ये देखिए 8 पीसेस हैं, 4 बड़े और 4 छोटे, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब हमें क्या करना है कि ये जो पेपर पेस्टिंग है इसे उल्टी साइड चिपकाना है, और जो दूसरा पीसेस है जिसमें हम पेपर पेस्टिंग नहीं चिपकाएंगे उस पे स्टिच कर देंगे और पेपर पेस्टिंग अंदर चली जाएगी। उल्टे साइड पे चिपकाना है और ये स्टिच हो जाएगी दूसरी पार्ट। ये इस तरह से हमारे पीसेस बन जाएंगे। तो ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है, मेरी चिपकाने वाली थी, आयरन से चिपका ली, और अगर नहीं भी चिपकाने वाली है तो कोई बात नहीं, आप स्टिच कर लीजिए। तो ये 2 बड़े पीसेस पे मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली और 2 पेपर पेस्टिंग छोटे पीसेस पे मैं चिपका लूँगी। ये हमारी रेडी हो गई हैं। और इसके बाद मैं ऊपर से भी इसमें सिलाई लगा लूँगी ताकि ये टक रहे बहुत अच्छी तरह से, और बाद में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम कर दूँगी। पेपर पेस्टिंग और ये जो फैब्रिक है इसे मैं इक्वल कर लूँगी ट्रिम करके। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही बड़ा फैब्रिक या लें, इतना ही बड़ा आप पेपर पेस्टिंग लें। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग पेपर कट कर सकते हो। लेंथ साइज़ ये आपके कपड़े के अकॉर्डिंग है। और ये मैंने स्टिच करके एक्स्ट्रा कट कर दिया है और अब ये बिल्कुल बराबर हो गए हैं। मेरे पास ये लेसेस हैं, मैं इन लेसेस को लगाऊंगी। आप कैसी भी लेसेस लगा सकते हो जो भी आपके पसंद की हो। तो इसके लिए मैंने ये बड़ा पीस लिया और एक छोटा पीस लिया। तो इस बड़े पीस में मुझे 1 इंच का मार्क लगा लेना है, 1 इंच का इस साइड और 1 इंच का इस साइड, और एक मैं स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी इस तरह से। और डायगोनली भी एक हमें ऐसे ही बनाना है, 1/2 इंच इसका डिस्टेंस लेते हुए एक और लाइन खींच देंगे। और अब उसके ऑपोजिट साइड भी ऐसे ही करेंगे, 1 इंच का गैप लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन और 1/2 इंच फिर एक दूसरी लाइन, और इसी पे हमें गोटा पट्टी वाली लेस लगानी है। आप चाहें तो पूरे में भी लगा लें। ये हमारा छोटा पीस है,
इसमें हमें हाफ इंच लेना है, हाफ इंच एक साइड और हाफ इंच दूसरी साइड, स्ट्रेट मार्क कर लीजिए। और इधर भी उसके ऑपोजिट साइड भी हमें ऐसे ही करना है, हाफ इंच का मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और थोड़े से गैप में हमें एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों तरफ, और उस पे ही मैं गोटा पट्टी लगाऊंगी। इस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो इसमें मोतियां लगा सकते हो, या पूरे में आप गोटा पट्टी की लेस लगा सकते हो, या कोई भी लेस लगा सकते हो। और केयरफुली इसे स्टिच कर लेंगे, जैसे कि हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं उनके ऊपर। ऐसे हमें इस साइड भी स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये लेस पूरी लगा ली है हमने, और अब हम इसे ट्रिम कर लेंगे। सेम इसी तरह से ये छोटे पीस में भी हमें ऐसे ही स्टिच करना है लेस को। इसे भी एक्स्ट्रा ट्रिम कर लेते हैं। ये दोनों पीसेस तैयार हैं, और ये दोनों पीसेस पेपर पेस्टिंग वाले भी हम तैयार कर लेंगे लेसेस लगा के। और अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल शेप की लेस है उसे मैं कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। सीधी साइड हमें सीधी साइड पे रखनी है। इस तरह से ट्रायंगल्स हमारे अंदर की तरफ होने चाहिए, और कॉर्नर्स पे बहुत ही ध्यान देते हुए इसे छोटी सी एक चुन्नट आएगी वो लेते हुए आपको कॉर्नर पे भी सिलाई लगा देनी है, और चारों ओर इसे सिल लेना है। तो ये लेसेस लग गई चारों ओर, और अब हमें इसकी सीधी साइड पे, इस फैब्रिक की सीधी साइड पे इसको भी, इसकी भी सीधी साइड रख देनी है, और चारों ओर सिलाई लगा लेनी है थोड़े से पार्ट को छोड़ते हुए। और सिलाई हमें जहाँ पे हमने लेस लगाई थी बस उसके ऊपर ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। ये धागे के ही ऊपर जो आपको दिख रहा है उस पे ही सिलाई लगानी है, और हमें थोड़े से पार्ट को छोड़ देना है। और ये हमने छोड़ा हुआ था जो जहाँ पे स्टिच नहीं की थी,
ये चारों कॉर्नर्स अच्छे से ट्रिम करने के बाद, एक साथ लेवल में करने के बाद, आपको इसे पलट लेना है। और इसके अंदर डालने के लिए मैंने कॉटन लिया है। आपके पास कॉटन नहीं हो तो भी चलेगा, आप कपड़े के, वेस्ट कपड़े के छोटे छोटे पीसेस करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये मैंने इसे पलट लिया इस तरह से। इसके कॉर्नर्स ईज़िली निकल आएंगे, जो ट्रायंगल है उनको पकड़ के आप खींच लीजिए और ये कॉटन स्प्रेड करते हुए अच्छे से इसके अंदर डाल दीजिए। कॉटन या कपड़े के छोटे छोटे पीसेस करके भी आप जब डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई देगा। और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। और ये जो खुला पार्ट था उसमें हैंड स्टिच मैं कर लूँगी, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है। पहले हमें लेस लगानी है, वैसे ही सीधी साइड अंदर की तरफ। और ये कपड़ा दोनों का सीधा पार्ट आमने सामने, और जहाँ से लेस लगाई थी ठीक उसी के ऊपर ऊपर आपको इसे स्टिच कर देना है। और एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लीजिए। और थोड़ा सा पार्ट छोड़ना भी था ताकि हम इसमें कॉटन डाल सकें। ये इस तरह से इसे पलट लीजिए। और अब हम इसमें भी कॉटन डाल लेंगे। तो सेम प्रोसेस से हमारे चारों पीसेस तैयार हो गए हैं। और ये जो खुला पार्ट था इसे मैं हैंड स्टिच कर लूँगी। ये इनविजिबल स्टिच के साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नीटली स्टिच हो जाते हैं और सिलाई दिखती भी नहीं है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये मेरी स्टिच पूरी हुई। बस इसमें नॉट लगा के मैं धागा कट कर लूँगी और ये ऐसा दिखेगा, बिल्कुल इवन, और पता भी नहीं चलेगा। और ये मेरे पास कुछ मोती हैं। मेरे पास ज़्यादा तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस समय, बस मेरे पास जो बचा है मैं उसमें इसे लगाकर और दोनों ही बड़े और छोटे पीसेस को जॉइन कर लूँगी। आप इसमें कॉर्नर्स पे भी बहुत ही अच्छे से मोती लगा सकते हो या कोई भी डेकोरेशन का आइटम लगा सकते हो। तो मेरे पास यही कुछ मोती हैं जिन्हें मैं लगा के दोनों को अटैच कर लूँगी, एक बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट। और लास्ट में अच्छे से नॉट लगाते हुए मैं इसे टक कर लूँगी। ये हमारे दोनों लटकन बन के तैयार हो गए। ये इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है,
दूर से ही किसी भी कपड़े पे ये नज़र आएंगे, चाहे वो कोई लहंगा हो, स्कर्ट हो, ब्लाउज़ हो। और मार्केट में तो इनकी प्राइस बहुत हाई है, तो इन्हें घर पर ही बनाइए, अपनी तरह से डेकोरेट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।